गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, एज़ यू कैन सी मैं तैयार हो गई हूँ और अभी बज रहे हैं 10। हमारा डब जो है वो है 10:30 बजे का और आज एक नई जगह पे जाना है तो टाइम पे जाने की कोशिश करेंगे। और ये रही मेरी मॉर्निंग टी तो पीते हैं इसे। ब्रेकफास्ट तो अब नहीं हो पाएगा। ब्रेकफास्ट या तो हम वहाँ करेंगे या ऑन द वे कुछ ले लूँगी। तो अभी के लिए मॉर्निंग टी पी के चलते हैं। आज पता नहीं क्यों हर जगह हमें सिग्नल मिल रहे थे, मतलब हर जगह ऑलमोस्ट 7 से 8 सिग्नल। देखा ना, फाइनली हम डेस्टिनेशन तक पहुंच तो गए हैं। थोड़ा हम गलत चले गए थे, बस पहुंच गए। अब डब के बाद मिलती हूँ। हाय एवरीवन, तो हमारा अभी लंच टाइम हो गया है और आज बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हमें। मैं मिलवाती हूँ, देख लो। बहुत लोग खुश होने वाले हैं इनको देख के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओके, एक्शन। मोस्ट वांटेड मुंडा। तो ये अरे भाई हम लोग ऐसे रहेंगे। आ गया आपकी हाइट पे आ गया। तो ये है अमित धमीजा, बहुत ही नोन वॉइस आर्टिस्ट एंड एन एक्टर ऑल्सो, राइट? यस। यस, और एक्टर भी। और ये मेरे बहुत 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 फेवरेट्स में से एक है जो आज मुझे Thank you. मिल गए। कैसे लग रहा है अमित जी? बहुत अच्छा। आप ब्लॉग देख रहे हो? सॉरी, यू आर सेइंग समथिंग। नहीं, मैंने कहा आपके साथ इससे ज्यादा कोई शब्द ही नहीं मेरे पास। आप व्लॉग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? या नहीं देख रहे, मुझे पता है। आइला, कौन बोला ये? अभी इनको गन पॉइंट पे सारे व्लॉग्स दिखाऊंगी मैं। अच्छा, अभी बैठा के? हाँ, अभी बिठा के। मारना बिरना बहुत बाकी चलेगा। तो यस, अमित जी हमें मिल गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब मुझे ना मेरे फेवरेट लोग मिलते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी Thank you so होती है, much. आपको मिलवाने में भी। तो अमित जी तो नीचे चले गए थे, लेकिन हमारा डब जो है वो शुरू ही नहीं हो रहा था क्योंकि सिस्टम में आ गया था कोई एरर। तो हमें करना पड़ा इंतज़ार, बहुत सारा इंतज़ार। तो जी हमारा डब हो गया है ख़त्म और अभी हम चलेंगे घर। ये ट्रैफिक तो आज हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तो जी मैं घर आ गई हूँ और ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। तो सोऊंगी नहीं, पर थोड़ा रेस्ट किया जाए। मैं कल एक बहुत अच्छी सीरीज़ देख रही थी, उसे मैं कंप्लीट भी करूँगी। चाहती हूँ कंप्लीट करना, कितना कंप्लीट होता है देखते हैं। और बहुत से फ़ोन कॉल्स आए हैं हमें जब हम स्टूडियो में थे, तो सबको कॉल बैक भी करना है। तो पहले कॉल बैक कर लेती हूँ, फिर चेंज करके थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, फिर आपसे मिलूँगी। आई एम बैक इन माई नाइटी। यस, मैंने नाइटी पहन ली क्योंकि मुझे बहुत ही कुछ कंफर्टेबल पहनने का मन कर रहा था। और अभी बज रहे हैं 9:45। हाँ, 9:45 रात के 9:45। अब आप बोलोगे कि तुम तो कॉफ़ी पे मिलने वाली थी, तो इतनी देर कैसे हो गई? तो कॉफ़ी तो मैं अभी भी पी रही हूँ। हाँ, मतलब ओज़िवा पीने के टाइम पे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ। बातें ही कुछ ऐसी हो जाती है यार कि ऐसे लगता है कि कॉफ़ी पियो, दिमाग को थोड़ा शांत करो। मैं एक्चुअली शांत करने के लिए पीती हूँ, पता है? अच्छा जी। मेरा जो दिमाग है वो कॉफ़ी से शांत हो जाता है, मुझे ऐसे लगता है। मतलब कुछ भी गर्म चीज़ पियो ना, इसमें अगर ग्रीन टी भी होती है ना कोई अच्छी सी कहवा वाली वगैरह, तो भी मैं एकदम रिलैक्स फ़ील करती। तो मैं ये जो चीज़ है ना, ये रिलैक्स फ़ील करने के लिए भी कभी कभी पी लेती हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे रिलैक्स क्यों होना है। तो पहली बात तो आई एम सॉरी,
तो 2 दिन से जो लॉग ऑफ मैं कर रही हूँ वो बहुत ही अब्रप्ट सा कर रही हूँ। देखो परसों तो मैं अपने गर्ल गैंग के साथ थी तो वो तो बनता है यार, क्योंकि हम इतनी मस्ती कर रहे थे, हम इतनी बातें कर रहे थे, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती यार। हमारे पास इतने टॉपिक आते कहाँ से हैं बात करने के लिए। हम किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे हंस सकते हैं। बात तो सही है। मतलब दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट ऑल द गर्ल्स, एवरी गर्ल इन माई लाइफ इन फैक्ट, क्योंकि एवरीबडी हैज़ सम और द अदर फैक्टर। और हम लोग 4 ही थे ना, तो हम 4 है ना बाकी लोगों को मिस कर रहे थे कि अरे ये होनी चाहिए थी, अरे तूने ये बोला ये होनी चाहिए थी, कितना मज़ा आता, इसके ऐसे कमेंट्स आते वैसे कमेंट्स आते, तो ऐसे सब चलता रहता है हमारा। तो इसके लिए परसों तो मैं इसी वजह से ठीक से साइन ऑफ नहीं कर पाई। कल ऐसा हुआ कि क्योंकि बहुत जल्दी डब था तो मैं 7 बजे वगैरह ही उठ गई थी और सीधा तैयार होके आपसे मिली, है कि नहीं। तो दोपहर को तो मैं सोई नहीं थी, और शाम को जब मैंने आपको बोला, इतना बड़ा लेक्चर दिया कि किसी किसी दिन कुछ ना करना भी बहुत बड़ा काम होता है, और आपको तो पता ही है क्या हुआ, बड़ा सा छोटा सा गड़बड़ हो जाता है यार। तो वो हो गया, लेकिन हम स्टूडियो पहुँचे और हमने काम पूरा किया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो वो हो गया। और जब मैं घर पे आई ना तो मैंने सोचा कि अब से आराम से इस मामले में बात करूँगी और फिर साइन आउट कर दूँगी। घर पे आके मैंने एक सीरीज़ देखना शुरू किया, फिर वो इतनी इंटरेस्टिंग लग रही थी और वो देखते देखते ही है ना मैं सो गई यार। मतलब इतनी गहरी नींद सोई थी मैं। निखिल आया और वो बेल बजा रहा था। नॉर्मली तो वो चाबी से ही खोल देता है, कल पता नहीं उसका मन बेल बजाने का किया, और उसने एक बार बेल बजाई, उसने दूसरी बार बेल बजाई। मैं इतनी गहरी नींद में थी, मतलब ऐसा बहुत रेयर होता है कि मैं इतनी गहरी नींद में हूँ कि मुझे, अदरवाइज़ मैं मतलब फटाक से उठ जाती हूँ कुछ भी आवाज़ होती है तो, है ना। दूसरी जब बेल बजी ना तो मुझे ऐसे ऐसे मतलब नींद में लगता है ना कि यार कुछ तो अलग अगल बगल कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो डोर पे है, कोई तो है डोर पे, ऐसे मुझे लगा। और मैं ऐसे आंखें बंद करके ये ना लिटरली मैं वो की होल में से देख रही हूँ, और की होल में से ना मुझे कुछ ऐसे हिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले तो मैं ना 2 मिनट के लिए डर गई, ये क्या हिल रहा है और मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं पूरी तरह सेंसेस में ही नहीं थी। मैं नहीं थी, मैं जा चुकी थी। मतलब वो तो बेल ऐसे मुझे ऐसे एहसास हुआ कि कोई तो आया है और मुझे उठना है, मुझे दरवाज़ा खोलना है। एंड देन सडनली है ना ऐसे लगा कि निखिल ही है शायद, और मैंने दरवाज़ा खोला और देखा तो निखिल अपने शूज़ उतार रहा था और मुझे देख के बोलता है तू सो गई थी क्या, सॉरी सॉरी मैं मुझे चाबी से ही खोल देना चाहिए था दरवाज़ा, सॉरी सॉरी तेरी नींद डिस्टर्ब की। और मैंने उसकी बात सुनी भी नहीं। मैं आई, मैं लेट गई फिर से, और फिर मुझे याद है ओ शिट मैंने तो साइन ऑफ ही नहीं किया था, तो मैं फिर से उठी। और मैंने जैसे तैसे आपको बाय बाय बोल दिया। आप देखोगे मेरी आंखें ऐसी अधमरी सी आधी नींद में ऐसी मैं हूँ, और वैसे ही मैंने आपको साइन ऑफ कर दिया। तो हाँ ये हुआ, और मैंने सोचा था कि मैं सुबह उठ के आपको बताऊंगी कि कल क्या हुआ था, लेकिन स्टूडियो पहुंचना था और उस चक्कर में वो भी रह गया। और बाकी तो आपको पता है आज क्या हुआ। एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं है कि मैं सोसाइटी ऑफिस फिर से गई थी यार। अब देखो ये चीज़ें होती ही रहेंगी, ठीक है। तो कुछ चीज़ें कल से ऐसी हो रही थी कि थोड़ा सा इरिटेशन होता है कि यार लोग इतने इम्पेशेंट क्यों हो जाते हैं, थोड़ा तो पेशेंस रखो ना, थोड़ा थोड़ा धीरज रखो। मतलब 15 साल से जो पेंडिंग काम है वो ऐसे 2 दिन में या 1 महीने में नहीं होने वाला, अभी उसके लिए टाइम लगेगा और आपको देना पड़ेगा वो टाइम, है ना। तो फिर सबको समझाते समझाते ना मुझे ऐसा होता है कि यार सबको साथ लेके चलेंगे, और जो भी है, जो भी चीज़ें हैं हम सबकी सहमति के साथ करेंगे। अगर किसी को नहीं जम रही है ना वो चीज़,
तो वी विल मेक देम अंडरस्टैंड, और वो एक्सपीरियंस से ही होगा। मतलब जैसे जैसे मीटिंग्स होगी, जैसे जैसे डिसीजंस होंगे, लोगों को खुद पता चलेगा कि सामने से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, और वो फिर खुद ही बोल देंगे कि अच्छा ओके ऐसे हो रहा है तो वी शुड डू दिस वे, है ना। दैट्स द करेक्ट वे टू डू एनी थिंग, है ना। फोर्सफुली आप जब भी बोलोगे ना लोगों को करने के लिए कि नहीं नहीं ये तो बिल्कुल है ही नहीं, ये करेगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, आप ये करो, तो लोग बोलेंगे यार ये इतना फोर्स क्यों कर रहा है, ये इतना फोर्स क्यों कर रही है, ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं, ये कुछ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, भले ही आपके मन में कुछ ना हो, लेकिन इट्स अ ह्यूमन नेचर, वो आपके दिमाग में आ ही जाता है कि शायद ये ऐसा हो सकता है ना। तो ऐसी चीज़ों को क्यों ही बढ़ावा देना ना, इससे अच्छा सबके साथ आराम से चीज़ें जो हो रही हैं वो करते रहो ना, ये 1 बाय 1 तो चीज़ें हो ही रही हैं। तो हाँ हाँ, आप बोल रहे होगे मैं बहुत घुमा फिरा के सब बोल रही हूँ, आपको आधी बातें तो पता नहीं समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन खुल के नहीं बोल सकती ना, वो भी व्लॉग देखते हैं यार, गाली देंगे कल, सॉरी, मतलब डांट देंगे या कुछ बोल देंगे या बुरा लग जाएगा यार, तो खुल के नहीं बोल सकती किसी का नाम लेके या एग्जैक्ट क्या हुआ था। लेकिन समझ जाओ, जो मुझे जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और इनडायरेक्टली आपको भी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इतना भी बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं करती हूँ ना मैं, या करती हूँ? बताओ यार, तुम लोग कुछ कमेंट्स में लिखते ही नहीं हो, इतनी सारी चीज़ें पूछती हूँ मैं, ऐसी सब चीज़ें होती है आपके साथ, बताओ मुझे। तो अभी मैं कॉफ़ी पीऊँगी, फिर मैं ओज़ीवा पीऊँगी, फिर मैं अपना लंच लंच फिर मैं अपना डिनर करूँगी, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं निखिल का भी वेट नहीं करने वाली हूँ अभी। निखिल को अभी आने में लेट ही होगा, आपको तो पता ही है। अगर मैं जगी रहूँगी तो उससे मिलवा दूँगी, अगर नहीं हूँ तो फिर तो नहीं हूँ, मतलब मैं सो गई हूँ। तो इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट।